नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम लाए हैं राज्य की राजनीति समाज से जुड़ी ताजा जानकारी, जहां सबसे पहले बात होगी डिंडोरी की, जहां डिंडोरी के खरूजा कॉलोनी में रहने वाली वृद्ध महिला का बीमारी के कारण बीते दिनों निधन हो गया। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां सिंगरौली में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। डिंडोरी के खनूजा कॉलोनी में रहने वाली एक वृद्ध महिला का बीमारी से निधन हो गया। परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है, क्योंकि महिला का बेटा लकवाग्रस्त है और तीनों बेटियां मानसिक रूप से बीमार हैं। हालत ये रही कि महिला का शव 3 दिन तक घर में ही रखा रहा। जानकारी मिलने पर देवदूत रक्तदान परिवार ने जन सहयोग से बुधवार को विधि विधान पूर्वक मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कराया और बेटी की मौजूदगी में संस्कार संपन्न करवाया। ये संस्था लंबे समय से रक्तदान के साथ असहाय व निर्धन परिवारों की सहायता और अंतिम संस्कार जैसी सेवाएं कर रही है। इसी दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पंकज टेकाम परिवार से मिलने पहुंचे और लकवाग्रस्त बेटे का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कराने व हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। क्या लगता है आपको, कैसे इनकी मदद हो पाएगी? देखिए, हमारे कुछ समाज सेवी भाई हैं, इनके माध्यम से और हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से एक जानकारी भी तत्काल मुझे मिली कि हमारे वार्ड नंबर 6 डिंडोरी नगर में एक परिवार है जिनकी आजीविका के साधन नहीं है और परिवार में बुजुर्ग जो माता थी उसका भी देहांत हो गया है। अभी आज अंतिम संस्कार उनका किया गया। परिवार में जो पुरुष है वो उनका जो बेटा है वो भी चूँकि बीमार है, लकवाग्रस्त है, वो भी किसी प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो 2 उनकी बहनें हैं वो भी कुपोषण की शिकार हैं, वो भी किसी प्रकार से कोई मेहनत का काम करने में असमर्थ हैं। इसलिए हम सब लोगों ने सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हमारे समाज सेवी भाई जो है अतुल जी हैं, हमारे यादव जी हैं, सबके साथ हमने भी बातचीत की है और जितनी ज़्यादा हम मदद कर सकते हैं इनकी, चाहे इनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है, हम जल्दी से मेडिकल कॉलेज में इनको इलाज के लिए यहाँ से भेजेंगे। साथ ही इनको रोज़गार से हम कैसे जोड़ सकते हैं जिनसे इनकी आजीविका चल सके, उसके लिए हम जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि 10-15 दिनों के अंदर इनके साथ जो है हम स्वास्थ्य के लिए भी और इनके रोजगार के लिए भी व्यवस्था करेंगे। इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, बिजली का बिल वो काट दी गई है? नहीं, लाइट तो हम आज ही चालू कराते हैं। विद्युत कनेक्शन कटा है, चूँकि इनके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लाइट हम आज ही चालू कराते हैं। और साथ ही जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड है या अन्य जो समग्र आईडी वगैरह हैं, तो उनका भी हम कल से ही प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और सारे कागजात इनके दुरुस्त हों, उसकी भी चिंता हम सब जल्द से जल्द करेंगे। अंतिम संस्कार करवा क्या महिला के परिवार में क्या दिक्कतें थी? महिला के परिवार में ये दिक्कत रही कि मेरे को मॉर्निंग में 5 बजे सुबह कॉल आया और कॉल आने के बाद मेरे को पता चला, तो मैंने अपनी टीम में यादव सर को फ़ोन किया कि आप वहाँ जाएं और गतिविधियों को मेरे को बताएं कि क्या है। फिर मैंने यहाँ से एम्बुलेंस भेजा, क्योंकि लड़का पैरालिसिस है और 2 बहनें हैं जो कि कम बुद्धि वाली हैं। ये जो डेड बॉडी है 3 दिन पहले ख़त्म हो गई थी, तो ये दरवाजे नहीं खोल रहे। हमारी बड़ी मकसद के बाद ये दरवाजे खोले, तो आज हम लोगों के द्वारा अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया जारी की। और इसमें नगरवासियों ने, हाँ, नगरवासियों में रितेश भैया हैं पार्षद, उनने थोड़ा सहयोग किया है। और फिर हमारी टीम में पूरा जो पत्रकार साथी है और पत्रकार साथी लोग हैं जिनने आज जो सूचना दी हम लोगों के द्वारा पत्रकारों को, तो उनके सहयोग से आज वो जो मौत मिट्टियाँ हैं ये शमशान घाट पे, उन्हीं के सहयोग से आया गया है। और मैं सभी पत्रकार, डिंडोरी ज़िले के पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा ही काम करना है। और मैं यहाँ की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि इन कामों में आगे आएँ। बाकी जो सब काम होते रहते हैं, ये बहुत एक स्पेशल काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। ये पुण्य का काम है और सभी जनता को आगे आना चाहिए। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के शुजालपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी नगर एवं ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार और जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में अशोक नायक, विजय सिंह बैस, अंजू खत्री, कैलाश सोनी, डॉक्टर विजय सिंह खींची, किशोर सिंह परमार, आनंद सिंह मेवाड़ा, जसमत सिंह मेवाड़, एलम सिंह मेवाड़, शिव नारायण राजपूत, हेमंत सक्सेना, सीमित चौधरी, संजय शर्मा, अभिषेक, चिंटू सक्सेना, मधु मंडलोई, लता राठौर, संगीता आर्य, देवेंद्र तिवारी और अशोक मालवीय सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने संबोधन में स्वदेशी अपनाने, जैविक खेती और गौ संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रकृति को बचाना ही जीवन को बचाना है। वक्ताओं ने धारा 370 हटाने को राष्ट्र की एकता और अखंडता की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया। कार्यक्रम का संचालन दीपक मेवाड़ ने किया और आभार योगेश शिवहरे ने व्यक्त किया। दीप प्रज्वलन और शुभकामनाओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आत्मीय माहौल में दीपावली का उत्सव मनाया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश विशेषकर पश्चिमी हिस्से में किसानों की फसलों का कृष्ण मृग और रोजरों से होने वाले नुकसान के समाधान हेतु दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशन टीम और वन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर व बोमा की मदद से कृष्ण मृग पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रिजू बाफना ने बुधवार को शाहजहांपुर जिले के पोलाया कला तहसील में लसूड़िया, गाघ और निपनिया खुर्द में चल रहे अभियान का निरीक्षण किया। वन मंडल अधिकारी देवास व अभियान प्रभारी वीरेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि उमरी सिंघी, खड़ी, पोलाया कला, मोटा केवड़ी, तलेनी, जरखी और सकरी गांव में 153 कृष्ण मृगों को पकड़कर संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़ा गया, जिससे अब तक कुल 448 कृष्ण मृग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं। ये देश का पहला ऐसा अभियान है जिससे किसानों की फसल हानि में कमी आने की उम्मीद है। इस कार्य में वीएन अंबाड़े, एचएस पाबला, एम कृष्णमूर्ति और अजय यादव सहित वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन, पुलिस एवं ग्रामीण ने अभियान में सहयोग दिया। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई कि अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन के समय खेतों या सड़कों पर न जाएं। ये अभियान नवंबर के पहले सप्ताह तक शाहजहांपुर जिले के अन्य क्षेत्रों में भी चलेगा और नील गायों को भी अन्य वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिंगरौली में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें विधायक राम निवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सांसद डॉक्टर मिश्रा ने जिले के विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने सड़क निर्माण, रेल परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा वितरण, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल योजनाओं, विद्यालयों की मरम्मत, पेंशन वितरण और महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। सांसद ने कहा कि खराब सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए और फोटोग्राफी व जियो टैगिंग से निगरानी हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ उपलब्ध कराने और एनआरसी में कुपोषित बच्चों को भर्ती के निर्देश दिए। बैठक में डीएमएफ फंड के उपयोग, आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार वितरण की जांच, खेल मैदानों की स्थिति और सांसद खेल महोत्सव आयोजन पर भी चर्चा हुई। सांसद ने सिंगरौली एयर स्ट्रिप को 72 सीटर विमान उड़ान के लिए तैयार करने, इंटरनेट सुविधा बढ़ाने और मोबाइल टावर सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्य, जनपद अध्यक्ष, अधिकारी व जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सिवनी न्यूज़ के संपादक अजय ठाकरे के खिलाफ खबर कवरेज को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में सिवनी और लखनादौन के पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। पत्रकारों ने इस कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया और बुधवार को लखनादौन एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि किसी भी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करने से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए। पत्रकारों का कहना है कि बिना जांच एफआईआर दर्ज करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास है और यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है और इस तरह की कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
हनन है। उन्होंने अजय ठाकरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तत्काल निरस्त करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश जारी करने की मांग की है। आज सिवनी जिले में समस्त पत्रकार संघ, सारे जो संगठन हैं पत्रकारों के, वो सारे एकत्रित हुए हैं। अभी विगत पिछले दिनों जो घटना हुई, एक पत्रकार साथी को षड्यंत्र रूप से फंसाया गया है, चूँकि वो कवरेज करने गए थे घटना स्थल, और उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो निंदनीय है। हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय के द्वारा सौंप रहे हैं, और हमारी उनसे मांग है कि न्याय संगत कार्रवाई हो, पत्रकारों को न फंसाया जाए। पत्रकार समाज की बुराइयों को उजागर करता है। कुछ तथाकथित माफियों द्वारा हमारे साथी को जो फंसाया जा रहा है वो न्याय संगत नहीं है, उचित कार्रवाई की जाए। मैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष ये मांग करता हूँ, समस्त संगठन जो यहाँ आए हैं वो सारे लोग मिलकर मांग करते हैं कि उचित न्याय दिया जाए, एफआईआर वापस ली जाए, और भविष्य में किसी पत्रकार के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए। जय हिंद। यहाँ एसपी कार्यालय पहुँचे हैं सभी समस्त पत्रकार बंधु। बड़ा ही हास्यपद का विषय है ये कि आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का प्रयास पुलिस के माध्यम से किया गया है, क्योंकि पत्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट्स है कि पत्रकार किसी भी घटनाक्रम की समीक्षा और आलोचना के माध्यम से, सवालों के माध्यम से सवाल कर सकता है। उसके बाद पत्रकारों पर इस तरह की एफआईआर होना या पुलिस के द्वारा प्रताड़ना करना, ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक तरीके से अजय भाई को फंसाने का प्रयास किया गया है, और ये बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने दृश्य आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएं, क्योंकि पत्रकारों की रन फॉर यूनिटी यहाँ आज हमें देखने को मिली है। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने भी सीएम और डीजीपी को पत्र लिखा है कि पत्रकारिता की आवाज ना दबाई जाए और न्याय का हनन ना हो। इसलिए सीएम स्वयं इस मामले की समीक्षा करे ताकि पत्रकारिता इस देश में जिंदा रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसका जो सम्मान है वो बना रहे। हम लोग आज यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे, और यह ज्ञापन जो है इस विषय में है कि पत्रकार यदि किसी भी घटनाक्रम का कवरेज करने जाता है और कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें ऐसा लगता है कि यहाँ कवरेज करना चाहिए, वहाँ पत्रकार पहुँच जाता है, और पत्रकार को यदि आरोपी बना लिया जाए किसी मामले में तो ठीक बात नहीं है। हम लोग इसी बात की मांग करने आए थे कि यदि किसी घटनाक्रम में कोई पत्रकार रहता है तो उसको आरोपी न बनाया जाए। वो अपने केवल अखबार के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए कवरेज के उद्देश्य से जाता है, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि वो किसी का पक्ष ले रहा हो या कोई काम में बाधा डाल रहा हो। सिवनी कोतवाली में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें कुछ पत्रकारों पर ऐसे मामले बने, ऐसे मामले ना बने, यही मांग हम लोग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। श्रमजीवी पत्रकार संघ यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसका विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे समस्त लखनऊ के पत्रकार साथी दिल्ली में जो एक घटना घटी हमारे संपादक जी अजय ठाकरे जी को, तो आज उनको देखा गया है कि अनावश्यक रूप से परेशान करते हुए उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई हैं, आरोपी बना दिए गए हैं, जिसके चलते आज हम सीएम के नाम से और एसडी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। आज का दौर कुछ ऐसा है कि लोकतंत्र के चौथे पहरी को हर तरह से दबाने का प्रयास किया जाता है। पत्रकार यदि अपना काम कर रहा है तो पुलिस के शासकीय कार्य में हस्तक्षेप हो गया। पुलिस जो 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते सार्वजनिक रूप से पकड़ी गई, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, उनके साथ रियायत हो रही है। जब मीडिया ने उस बात को उजागर किया और लगातार हमारे सिवनी जिला मुख्यालय के जो पत्रकार हैं और जो सिवनी जिले के पत्रकार हैं वो लगातार प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को सामने लाते हैं, पर आज अन्याय का आलम यह देखिए कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। हम प्रशासन को और शासन को चेताना चाहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार पसंद नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि हमारे निर्दोष पत्रकार के साथ न्याय किया जाए। पुलिस ने अगर उस मामले में जांच कर ली तो निश्चित रूप से पत्रकार अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहा था।
एसडीएम महोदय को हमने इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार संगठन उग्र रूप से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासनिक अमले की होगी। सिडनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक राम निवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सांसद ने विभागवार समीक्षा करते हुए सड़क निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण किया जाए। डॉक्टर मिश्रा के विशेष रूप से रेलवे मुआवजा वितरण, स्मार्ट मीटर जांच, कुपोषण अनुमूलन, विद्यालयों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए तेजी लाने पर जोर दिया गया। बैठक में जिले के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।